नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और बिहार बजट 2025-26 पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो सेगमेंट है आपके इकोनॉमी का जो पार्ट है, जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लगभग आपका 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम प्रश्न जो है ना आपको यहाँ से देखने को मिलता है। लगभग आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट से प्रत्येक एग्जामिनेशन में, जैसे हम बात करें 67वीं हो, 68वीं हो, 69वीं हो या 70वीं, बीपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे तो लगभग आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट से प्रत्येक वर्ष लगभग आपका 5 से 6 प्रश्न पूछ रहा है कमीशन। ठीक है, तो अब प्रश्न की प्रकृति कैसी है, तो आप ये देखें कि सारा का सारा जो है ना आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फैक्ट्स पूछेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए आप अगर इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो लगभग आपका 650 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है, जो आपका जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा, बिहार सरकार के अंतर्गत जो वित्त विभाग है, वित्त मंत्रालय है, जो जिसके मंत्री कौन है, तो सम्राट चौधरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो जारी किए जाते हैं ना, उनके विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं, लगभग 650 पेज में है। ठीक है, और वही अगर हम बात करें बिहार बजट का, तो बिहार बजट पूरा का पूरा अगर आप देखें, ठीक है, कि मंत्री जी का जो है बजट भाषण है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलाकर के लगभग 100 पेजेस का बन जाता है। तो आपको लगता है कि उतना पढ़ करके आप 4 से 5 क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ना बहुत है। ठीक है, लेकिन इसमें गिने चुने ही प्रश्न बनेंगे। तो हम उन सारे फैक्ट पे, उन सारी चीजों पे हम बात कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया गया है, ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहला हमने आज का जो टॉपिक लिया है, ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 लिया है, और इस पे हम सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण आपको बताता क्या है। सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि आर्थिक सर्वेक्षण क्यों हम देखते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं। तो जो 2024-25 का जो बजट आया था ना, उसका पूरा का पूरा जो है ना समीक्षा की जाती है आपका आर्थिक समीक्षा में। ठीक है, कि हमने किस चीज के लिए क्या प्रावधान किया था, क्या हमने पाया, क्या हमने खोया। ठीक है, क्या हमारा लॉस हुआ, वो सारा चीज जो है ना इसमें पूरा का पूरा एक दस्तावेज होता है सरकार का कामकाज का। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसमें कुछ चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले पिछले वर्ष आप देखेंगे, आप पिछले वर्ष का मतलब ये है कि 17वीं बीपीएससी जो आपका दिसंबर 2024 में कंडक्ट करवाया गया था, डायरेक्ट कमीशन ने एक प्रश्न पूछा था कि बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रश्न अगर आप गलत करके आएंगे तो आप इससे वैसे भी बाहर हैं। ठीक है, तो कमीशन इसी तरीके की आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहता है कि आपको इतना पता है कि हमारे जो है वित्त मंत्री कौन है बिहार के, ठीक है, जिनके द्वारा बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो इतनी तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 की जो है ना, हम उस पर बात करेंगे, फिर हम बजट पे आएंगे। 2025-26 का जो बजट है उस पर हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है। देखिए, सम्राट चौधरी हैं। ठीक है, इन्होंने 28 फरवरी 2025 को बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, ठीक है, कि किनके द्वारा ये जारी पेश किया गया, तो ये किया गया सम्राट चौधरी के द्वारा। दूसरा, यहाँ से डेट आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कब जारी किया गया। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण को कब जारी किया गया था, ठीक है, कब पेश किया गया था, तो 28 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। और ये कितना आर्थिक सर्वेक्षण है बताइए, तो ये 19वां है। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए यहीं से एक ही लाइन से मैं बताऊं तो आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार, देखिए बिहार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है बताइए, पहले स्थान पर। ठीक है, तो आप जो है ना बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के बारे में ही अंडरस्टैंडिंग रखिए। बेवजह अगर आप किसी अदर स्टेट्स के बारे में जानना, R&D करना शुरू करेंगे तो शायद आप उस यहाँ के एग्जामिनेशन के बारे में तो छोड़िए, उस स्टेट्स का तो दोनों जाना नहीं है कि हम वहां के बारे में हम जानकारी रखें। लेकिन हाँ, ये जानकारी रखिए कि बिहार जो है भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करें तो कहा जाता है राज्य की अर्थव्यवस्था वर्तमान मूल्य पर, देखिए वर्तमान मूल्य पर 14.5% एवं स्थिर मूल्य पर 9.2% की दर से क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपके यहां से बन जाते हैं दोस्तों कि वर्तमान मूल्य पे
कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, तो 14.5%, और स्थिर मूल्य पे कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, तो 9.2%। ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहा जाता है बिहार में पटना सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो है ना, आप भी ये भी देखें कि ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है। आप 69th बीपीएससी का पेपर उठा करके देखिएगा, ठीक है, वहां भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, ये अवरोही और आरोही क्रम में ना पूछ लिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सबसे अमीर जिला कौन है, तो ये पटना है, और सबसे गरीब जिला कौन है, तो ये आपका शिवहर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि 2023-24 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी जो है वर्तमान मूल्य पर जो है कितना था, तो देखिए ये था आपका 8,54,429 करोड़ रुपया, और इसमें वृद्धि जो हुई थी 14.5% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर जो था ये 4,64,540 करोड़ रुपया था, जो कि वृद्धि हुआ था 9.2%। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2023-24 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, ठीक है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी जो है ये वर्तमान मूल्य पर कितना था, तो देखिए वर्तमान मूल्य पर था 7,71,435 करोड़ रुपया, और स्थिर मूल्य पर था 4,11,359 करोड़ रुपया। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, कहा जाता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2023-24 की बात कर रहा है ये, कि 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर, देखिए वर्तमान मूल्य पे अगर पूछता है तो कितना है, देखिए 66,828 रुपया। ठीक है ना, वृद्धि कितनी हुई, तो ये 12.8%। ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति आय जो है ना स्थिर मूल्य पर पूछ ले तो 36,333 रुपया, वृद्धि हुआ है 7.6%। ठीक है, और सर्वाधिक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप ये देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कमीशन बना सकता है। तो सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया पटना है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो आय जो है ना दोस्तों, ये है 1,21,396 रुपया, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो है शिवहर। यहाँ पे कितना है, तो 19,561 रुपया जो है ना, 19,561 रुपया ही प्रति व्यक्ति आय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है बिहार के तीन सबसे संपन्न जिले कौन कौन से हैं, तो क्रम में याद रखना है। सबसे नंबर 1 पे आता है संपन्नता में पटना आ जाता है, जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है 1,21,396 रुपया है। दूसरे नंबर पे बेगूसराय है, कितना है, 49,064 रुपया, और तीसरे नंबर पे मुंगेर है जो कि 46,795 रुपया है। और दूसरी ओर अगर तीन सबसे गरीब जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा गरीब जो है वो है शिवहर, जो 19,561 रुपया है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, और सीतामढ़ी दूसरे नंबर पर है जो 21,931 रुपया है, और तीसरे नंबर पे अररिया है 22,204 रुपया। ठीक है, तो ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार ये डेटा इकट्ठा किया है सरकार ने, और ये इकट्ठा जब किया है तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ऑथेंटिक डेटा है, इसको आप कहीं भी आप मेंस का आंसर अगर आप लिख रहे हैं और अगर यूज करने की अगर मौका मिलता है तो इन सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। कई बार आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में भी ऐसे प्रश्न जो है ना पूछ लेता है कमीशन, तो आपसे जो है ना एक्सपेक्टेशन है कि ये सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो देखिए 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा, देखिए ये भी प्रश्न आपसे जो है ना पूछा हुआ है। अब देखिए 69th बीपीएससी का प्रश्न उठा करके देखिएगा ना, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की जो है ना सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और क्रम में पूछ लिया था आपसे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो भागीदारी है कितना है, तो 19.9% है, और वृद्धि कितना है 5.7% प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर को हम लेके आते हैं। ठीक है ना, क्या क्या चीज जुड़ता है। द्वितीयक क्षेत्र में देखिए 21.5%, और इसमें वृद्धि जो हुई ये आता है 8.2%। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है वृद्धि देखने को मिला है, देखिए हिस्सा जो है अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा सबसे सर्वाधिक जो है ना ये तृतीयक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है, जो कि 58.6% है, और वृद्धि जो है वृद्धि भी सर्वाधिक है 10.8%। ठीक है, तो आपको जो है ना ये तीनों ही आप इसको क्रम में सजा लीजिए। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है सबसे ज्यादा, तो आप नीचे से कर लीजिए, पहले स्थान पे तृतीयक, दूसरे स्थान पे द्वितीयक, और प्रथम तीसरे स्थान पर प्राथमिक। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो देखिए 58.6, 21.5 और 19.9%। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न जो क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं,
उनकी हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की संभावना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें तो कहा जाता है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक 58.6% योगदान रहा है। उसके बाद उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र का 21.5% और तृतीय प्राथमिक क्षेत्र का 19.9% योगदान रहा है। ऑलरेडी हमने क्रम बता दिया था और इसी क्रम को जो है ना इकोनॉमिक सर्वे जो है ना मेंशन किया है। ठीक है, बात करते हैं आगे तो कहा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में फसल क्षेत्र का 9.9% एवं पशुधन 6.3% का योगदान रहा है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में देखिए क्या क्या चीज आ गया, आपका कृषि तो आता है ना, उससे संबंधित क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे कुक्कुट पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है ना आपके प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विनिर्माण क्षेत्र का 7.6% और निर्माण क्षेत्र का 11.3% का योगदान रहा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है द्वितीय क्षेत्र में देखिए, प्राथमिक क्षेत्र देख लिया, द्वितीय क्षेत्र देख लिया। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो कहा जाता है कि सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं का 14.8% योगदान है और संचार एवं सेवाओं का जो है ना 10.2% का योगदान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख लिया है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हमने चर्चा किया है। दूसरा है राजकीय वित्त व्यवस्था। ठीक है ना, फाइनेंशियल सिस्टम हम बात कर लेंगे। तो देखिए सरकार के लिए अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि राजकोषीय घाटा की बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में बात किया जा रहा है तो राजकोषीय घाटा कितना हुआ, तो 35,660 रुपया, 35,660 करोड़ रुपया। ठीक है, करोड़ रुपया है, याद रखिएगा। और वित्त वर्ष 24-25 में जो है ये 29,095 करोड़ रुपया अनुमानित है। तो अनुमानित अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है 29,095। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि 23-24 में जो है ना राजकोषीय घाटा कितना हुआ था, तो आपको 35,660 करोड़ रुपया ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्व घाटा की तो राजस्व घाटा जो है ना वित्त वर्ष 2023-24 में कितना है, देखिए -2,883 करोड़ रुपया। ठीक है, और देखिए ये माइनस जो है ना, ये आप ये मान के चलिए ये एरो है इसके बाद में। ठीक है ना, ये प्रॉपर माइनस में इतना है। ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 में जो है ना ये जो है अनुमानित है 1,121 करोड़। ठीक है, ये अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है प्राथमिक घाटा की बात किया जा रहा है कि प्राथमिक घाटा कितना हुआ। तो अगर हम बात करें कि वित्त वर्ष 2023-24 में तो 18,054 करोड़ रुपया का प्राथमिक घाटा हुआ और वित्त वर्ष 24-25 में बात करें तो 8,569 करोड़ रुपया ये अनुमानित राशि है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2023-24 में कुल व्यय ठीक है कितना हुआ, तो ये जो व्यय हुआ जो खर्च हुए हैं, ठीक है, ये हुए हैं 2.52 लाख करोड़। ठीक है, जिसमें राजस्व व्यय, कुल व्यय तो यही है। ठीक है, इसमें एक दो प्रकार का व्यय होता है, एक तो होता है राजस्व व्यय, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय जो है ना सर्वाधिक है, क्या कितना है, तो 1.9 लाख करोड़ रुपया और पूंजीगत व्यय जो है वो 61,568 करोड़ रुपया का है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि 2023-24 में कुल प्राप्तियां कितना हुआ, तो 1.93 लाख करोड़। ठीक है, जिसमें कर राजस्व प्राप्तियां, कुल प्राप्ति की बात किया जा रहा है ना, तो प्राप्ति कहां से होगा, तो राजस्व प्राप्ति होगा। सहायता अनुदान की बात किया जा रहा है, सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति की बात किया जा रहा है और राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो कर राजस्व प्राप्ति जो है ना 1.61 लाख करोड़ है और सहायता अनुदान जो है 26,125 करोड़ रुपया है और सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति जो है कर से आया है, टैक्सेशन से आया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कहां से हुआ सरकार को, तो ये हुआ है टैक्सेशन से, टैक्स से। ठीक है, तो आपके लिए ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। और राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का हिस्सा कितना है, तो 13.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बिहार सरकार का वित्तीय मैट्रिक्स जो है ना 2022-23 का बता रहा है कि राजस्व घाटा 2023-24 जीएसडीपी का कितना हुआ, तो 4.2% और राजस्व घाटा 2023-24 जीएसडीपी का कितना हुआ अधिशेष के तहत -0.3% और प्राथमिक घाटा की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है 2023-24 में जीएसडीपी का 2.1%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। अब कृषि एवं संबंधित जो क्षेत्र है दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे का रीजन है क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान जो है ना राज्य है। ठीक है, तो कृषि से रिलेटेड बहुत सारे डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को, वो उससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है 2022-23 में कितना लाख हेक्टेयर था, तो 51.13 लाख हेक्टेयर था और सकल बुआई क्षेत्र जो 2022-23 का था वो 72.68 लाख हेक्टेयर था।
वन भूमि जो है 2022-23 में कितनी हेक्टेयर में था, तो ये आपका 6.22 लाख हेक्टेयर में था। फसल संघनता जो है 2022-23 में 1.43 था और सर्वाधिक फसल संघनता कहां पर था देखने को मिला, तो सुपौल में 1.82 और जहानाबाद में 1.73। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला कौन है, भोजपुर तथा बक्सर 80-80%। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में ये कितना हुआ, तो 231.15 लाख टन हुआ है, ठीक है ना। खाद्यान्न उत्पादन जो है 2023-24 का डेटा कहा जा रहा है। और कुल अनाज उत्पादन जो हुआ, ये तो इसमें कुल आ जाएगा, अनाज की बात किया जा रहा है, अनाज, ठीक है ना। अनाज में 2023-24 में जो है ना 227.19 लाख टन हुआ है। और कुल चावल और धान उत्पादन जो हुआ 2023-24 में वो 95.23 लाख टन, यानी वृद्धि जो हुआ है ये 21% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कुल गेहूं उत्पादन की बात किया जाए तो 2023-24 में 73.07 लाख टन जो है, और इसमें वृद्धि जो दर्ज हुआ है वो आपका 10.7%, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कुल मक्का उत्पादन जो हुआ 2023-24 में ये 58.65 लाख टन हुआ है, और इसमें वृद्धि जो है दोस्तों ये काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिला है, ये 66.6% है। देखिए इसके पीछे का कुछ रीजन है, इथेनॉल प्लांट की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मक्का उत्पादन की जो वृद्धि हुई है बिहार में, एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है इथेनॉल प्लांट का। उसके माध्यम से जो है ना लोगों में एक जागरूकता गया है, किसानों की आय इससे बढ़ेगी, ठीक है। अनाजों की उत्पादकता 2023-24 में जो है ये कितना हुआ, तो 3573 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ है, ठीक है। और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला अनाज क्या है, ये है मक्का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला अनाज कौन सा है, मक्का है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की खपत 2023-24 में कितना है, तो ये है आपका 195.6 किलोग्राम, ठीक है। और कुल ईख उत्पादन, कुल ईख गन्ने का उत्पादन जो है ना 2023-24 की बात कर रहा है, तो 136.43 लाख टन की है, ठीक है। और कुल तिलहनों का उत्पादन जो है 2023-24 में ये 1.5 लाख टन है। और कुल दूध उत्पादन जो है 2023-24 में ये 128.53 लाख टन है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कुल मांस उत्पादन 2023-24 में तो 4.04 लाख टन है। और कुल मछली उत्पादन जो है ये भी जो है ना, बिहार जो है मछली में आत्मनिर्भर हो गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुल मछली उत्पादन 2023-24 में 8.73 लाख टन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि कुल अंडा उत्पादन 2023-24 में तो ये है आपका 334 करोड़ अंडे जो है ना उत्पादन हमने किया है। सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला जो जिला है, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो है चावल का उत्पादन रोहतास में, दूसरे नंबर पे औरंगाबाद में और तीसरे नंबर पे कैमूर है, ठीक है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जो है सबसे ज्यादा रोहतास, देखिए दोनों जगह पे रोहतास से याद रखिएगा चावल और गेहूं में। और दूसरे नंबर पे कैमूर है और तीसरे नंबर पे भोजपुर है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहां पे होता है, तो पूर्णिया में होता है। दूसरे नंबर पे अररिया है, तीसरे नंबर पे कटिहार है। सर्वाधिक दलहन उत्पादन में पटना सबसे आगे, फिर औरंगाबाद, फिर दरभंगा है, ठीक है। कुल लीची उत्पादन जो है ना ये है आपका 3.45 लाख टन का। और कुल मखाना उत्पादन जो है वो 5.64 लाख टन है। और लीची उत्पादन में बिहार का जो स्थान है ये जो है ना पहला है, ठीक है। देश का 71% जो है ना हिस्सा जो है बिहार में होता है। और बिहार में जो है ना लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो बिहार में होता है। और बिहार जो है पहले स्थान पर है, तो ये आपको याद रखना है। और मखाना उत्पादन में जो है ना बिहार का स्थान जो है ना ये भी पहला दोस्तों। और देश का 85% जो मखाना जो है ना बिहार में ही उत्पादन किया जाता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें कि बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र जो है लगभग कितने प्रतिशत है, 20%। और बिहार में उपलब्ध भूमि में से खेती की जाती कितने परसेंट भूमि पर, तो 60% भूभाग पर जो है ना खेती किया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए फैक्ट। कहा जाता है कि चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए जो है ना राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि कृषि का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप को अपनाया है, जो कि 2023 से 2028 तक चलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। बात करेंगे आगे
कि जो कृषि रोड मैप जो है, सारे कृषि रोड मैप हम बात करेंगे, उससे उसके जो है लक्ष्य जो है उस पर हम बात करेंगे। तो आने वाले टॉपिक में वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो इतना कम से कम ध्यान रखना है कि कृषि का उत्पादन जो इतना अच्छा हो रहा है और उत्पादकता जो बढ़ी है, उसके पीछे के कारण जो है ना राज्य सरकार के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप है वो कहीं ना कहीं वो सफल होता दिख रहा है। और इसमें जो है ना आप देख सकते हैं कि आपका जो इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है कि काफी अच्छा जो है ना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में पहले चरण में चुने गए 13 जिलों को ही 20,000 एकड़ जमीन के लिए चुना गया है। तो ये भी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कृषि से संबंधित जो है ना, कृषि एवं उससे संबंधित जो क्षेत्र है उस पर हमने चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दोस्तों, वो है हमारा उद्यम क्षेत्र। ठीक है ना, उद्यम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बिहार में कुल कारखानों की जो संख्या है वो 3,307 है। 3,307 है। बिहार में कुल कारखानों की संख्या कितनी है? तो 3,307 है। और बिहार में कुल चालू कारखानों की जो संख्या है वो है आपका 2,782। बाकी जो है कुछ निर्माणाधीन है, कुछ जो है बंद है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 3,307 है। और चालू कारखानों की जो संख्या है ये है आपका 2,782, याद रखना है। कहा जाता है कि 2023-24 में चीनी उत्पादन बढ़कर के जो है ना 68.77 लाख क्विंटल हो गया है। ठीक है, और चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से जो है 28 के बीच में चलेगा। इसके अंग के तौर पर सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना करने हेतु कार्य कर रही है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 वर्षों में जो है ना कितनी गुड़ की इकाइयां लगेगी, यूनिट्स लगेंगे, तो 405 याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 75,293.76 करोड़ रुपया जो है ना प्रस्तावित है। ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र में 75,293.76 करोड़ रुपया जो है ना प्रस्तावित है। और वर्ष 2023 में 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए। इसमें देशी पर्यटकों की संख्या जो है 815.86 लाख और विदेशी पर्यटकों की संख्या जो है 5.47 लाख थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने उद्यम क्षेत्र पे भी बात कर लिया। 5वां जो टॉपिक है यह है श्रम नियोजन एवं कौशल। ठीक है, इसमें भी काफी सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेगा और कुछ ऐसे फैक्ट्स जहां से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि 2023-24 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है यह कुल आबादी का 55% है। तो कुल आबादी का जो है ना ऐसे प्रश्न कमीशन जो है ना पहले ही बना चुका है और आगे भी संभावना है कि बना सकता है। और वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात जो है ना कितना है? तो यह है 53.2%। ठीक है, बिहार में कुल श्रमिकों का 53.2% जो हिस्सा ये प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना संबद्ध है और 23.7% जो है ना हिस्सा जो है द्वितीयक क्षेत्र में संबद्ध है और 23.1% जो हिस्सा है ये है तृतीयक क्षेत्र में। यानी अलग अलग जो सेक्टर है उसके अंतर्गत जो है ना लोगों की कैटेगरी बटी हुई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लोग जो हैं वो कृषि से संबंधित क्षेत्रों में जो है ना ज्यादा संलग्न है। ठीक है, निर्माण सेक्टर में जो है कहीं ना कहीं 23.7% लोग का जो है ना उसमें जो आप देखेंगे और तृतीयक क्षेत्र में देखेंगे 23.1%। लेकिन सर्वाधिक जो है ना सर्वाधिक ज्यादा जो अंश है बिहार की अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का है? तो सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में 1,403 बाल मजदूरों को बचाया गया है। ठीक है ना, 2023-24 में 1,403 बाल मजदूरों को बचाया गया है। और कहा जाता है कि वर्ष 2023-24 में बिहार में बेरोजगारी की जो दर है ना वो 3% रही है। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 में बिहार में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहा? तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बेरोजगारी दर 3%। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 लागू किया है। इसके तहत मुक्त बाल मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये जो है ना राहत सामग्री दी जाती है ताकि जो है बच्चा जाकर के अगर वो बाल मजदूर है तो जाकर के पढ़ाई करे। ठीक है, कोई स्किल ले और फिर आगे बढ़े जीवन में। ठीक है, तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार सरकार जो है ना बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 लागू किया है। ठीक है, तो अगर ये 24 में लागू किया है तो शायद ये 25 में पूछ सकता है कमीशन प्रश्न। ठीक है, तो इस पे नजर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भौतिक अधिसंरचना की बात किया जा रहा है कि भौतिक अधिसंरचना है क्या। ठीक है, कहा जाता है कि 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश 10.1%, कर्नाटक 7.7% के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। 7.6% जो है ना वृद्धि दर्ज की है। किस क्षेत्र में? तो परिवहन एवं संचार क्षेत्र में। ठीक है ना,
तो पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो कर्नाटक है। ठीक है, तो आपको ये इस बात का जो है ना आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार की जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम तीसरे स्थान पे आ चुके हैं। ठीक है ना, सबसे अधिक वृद्धि की है। और सड़क घनत्व के मामले में बिहार जो है ना तीसरे स्थान पर है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार का सड़क घनत्व कितना है? तो ये है 3167 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार 8वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर है। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार कितवें स्थान पर है? 8वें स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2005 से 2025 की अवधि में, देखिए 2005 से 2025 की अवधि में आखिर ये डेटा क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे? तो नीतीश कुमार जो है ना 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तब से अभी लगातार जो बने हैं ना, उससे पहले भी कुछ कार्यवाहक के रूप में काम किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन 2005 से जो सत्ता संभाली है उन्होंने, तो अभी तक लगातार है, बजाय 9 महीने का एक सरकार बनाया था इन्होंने, जीतन राम मांझी को सत्ता दिए थे। ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली जो है ना सत्ता में बने हुए हैं। उस अवधि तक जो है ना अभी तक पक्की सड़कें जो है ना कितनी बनी है? तो देखिए 835 किलोमीटर से बढ़ करके जो है ना 1.17 लाख किलोमीटर हो गया है। ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो 2005 से पहले या 2005 तक, ठीक है ना, पक्की सड़कें बिहार में कितना हुआ करता था? तो 835 किलोमीटर, जो आज के डेट में बात करें तो 1.7 लाख किलोमीटर हो गया है। ठीक है, तो काफी बड़ा डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। परिवहन मोटर वाहनों की सर्वाधिक निबंधन के मामले में बिहार का स्थान जो है ना 5वां है, जबकि सभी मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में देश में बिहार का स्थान जो है ना 7वां है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटनाओं में महज 6.2 मृत्यु दर्ज हुई है, जो 11.6 राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है ना, ज्यादातर जो है ना, मैं अगर बात करूं कि ज्यादातर जो है सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं, कहीं ना कहीं अगर आप बात अगर माने तो कहीं ना कहीं शराबबंदी का जो है ना एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, शराबबंदी जो हुआ है उसका जो है एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हो कि एक फायदा तो हुआ है कि सड़क दुर्घटनाएं जो है ना कम हो गई है। ठीक है, आप मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप सकारात्मक पक्ष भी देखना होता है, कोई भी चीज अगर लागू हुआ है तो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन आपको एक सकारात्मक पक्ष और उसका नकारात्मक पक्ष देखना होता है। तो सकारात्मक पक्ष आपका ये रहेगा, और जब आप एग्जामिनेशन में अगर कुछ चीजें कोट करेंगे ना तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे, जब आप आंसर राइटिंग हो या फिर आप जो है इंटरव्यू में बात कर रहे हो तो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ई शासन की बात करते हैं, यानी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि बिहार में प्रति 100 व्यक्ति जो है ना, इसमें 55.39 टेलीफोन उपलब्ध है। ठीक है, 100 व्यक्ति पर 55.39 टेलीफोन उपलब्ध है, और राज्य के हर दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कहा जाता है कि नवंबर 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी की कुल 70,057 शिकायतें दर्ज हुई, कुल 560 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, और सितंबर 2024 में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित सफर सुविधा ऐप लॉन्च किया गया। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, किस लिए? महिला यात्रियों के लिए ना सुरक्षित सफर के लिए जो है ना महिला सफर सुविधा ऐप जो है ना लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? ये अभी आपको ध्यान रखना है, सितंबर 2024 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं। कहा जाता है कि राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति जो खपत है 2023-24 में वो कितना है? 363 यूनिट है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी जो है ना सरकार ने क्या किया है, यानी नीतीश कुमार ने क्या किए हैं कि 125 यूनिट जो है ना प्रति माह ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इसको फ्री कर दिया है। तो शायद जो है ना ये चीजें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, सब कुछ तो नहीं पूछेगा, लेकिन हम वो सारी चीजें पढ़ करके जाएंगे जहां से प्रश्न बन सकते हैं, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारे बच्चे का सही होगा। आपका अगर गलत होता है तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का हमेशा डरिए, इस बात से कि हमें ये सारी चीजें तो कम से कम गलत ना हो। ठीक है ना, डिफिकल्टीज क्वेश्चन सभी के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन इजी जो क्वेश्चन होते हैं वो हर बच्चे गलत नहीं करते हैं, क्योंकि उसी पर जो है ना आगे कट ऑफ बनना है। ठीक है, और मॉडरेट प्रश्न हर किसी का जो है ना, मतलब कि अगर जो अच्छे से पढ़ के जाएगा मॉडरेट प्रश्न को बना के आएगा, अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो वहां पर भी गलत, यानी तीनों स्टेज में अगर आप खराब परफॉर्मेंस करेंगे तो रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, गत जो है ना 12 वर्षों में, यानी पीछे की बात किया जा रहा है कि 2012 से 2024 में 229 यूनिट की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है,
229 यूनिट की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो आज की हम बात करें कि 2023 से 2024 में जो है ना प्रति व्यक्ति जो है ना ऊर्जा का खपत कितना है बिहार में, तो 363 यूनिट है। ठीक है, और 2012 से 2024 के बीच में यानी 12 वर्षों में जो है ना 229 यूनिट की वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है ना, लोगों के अंदर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2023-24 में बिजली की कुल खपत कितना है। देखिए 2023-24 में बिजली की कुल खपत कितना हुआ, तो 3830 करोड़ यूनिट हुई है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सर्वाधिक बिजली खपत में जो शीर्ष 3 जिले जो हैं उसमें पहले नंबर पे गया है, पटना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गया है और तीसरे नंबर पे जो है ना दोस्तों ये मुजफ्फरपुर है। ठीक है, तो आपको ये क्रम आपको याद रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ क्रम आपको याद रखना है। क्रम आप जब याद रखेंगे ना तो प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, सर्वाधिक खपत बिजली खपत वाले 3 जिले कौन है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। और न्यूनतम बिजली खपत वाले 3 शीर्ष जिले जो हैं वो शिवहर, अरवल और शेखपुरा है। ठीक है, शिवहर, अरवल और शेखपुरा है, ध्यान रखना है। और वर्ष 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य जो है ना हासिल करने के लिए जो है ना प्रयासरत है। तो कहीं ना कहीं आपको ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, कहा जा रहा है कि ग्रामीण विकास के बारे में भी देख लेंगे। तो कहा जाता है कि लगभग 90% जो है ना ग्रामीण आबादी गांव में रहती है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका लगभग 67वीं 68वीं बीपीएससी में इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बताने का पीछे रीजन है कि सरकार जो है ना ऐसी चीजें आपसे उठा करके पूछेगी कि कितनी प्रतिशत जो है आबादी जो है ना बिहार के गांव में रहती है। ठीक है ना, यानी ग्रामीण आबादी है कितना प्रतिशत, तो आपको पता होना चाहिए लगभग 90%। ठीक है, और 2006 में स्थापित जीविका के अंतर्गत सितंबर 2024 तक 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन गठित हुए हैं। ठीक है, कहा जाता है जीविका की पहल दीदी की रसोई के तहत बिहार में समुदाय आधारित कैंटीन के मॉडल को बढ़ावा दिया गया है जो महिलाओं द्वारा संचालित है। और जीविका महिला कृषक उत्पादक कंपनियों के उत्पादों का विपणन ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जीविका महिला कृषक उत्पादक। ठीक है ना, और ये ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो अगला जो टॉपिक है हमारा ये है नगर विकास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ष 2011 से 2024 के बीच शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो क्रमशः पटना और गया में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, वर्ष 2011 से 2024 के बीच में शहरी जनसंख्या में जो सर्वाधिक जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो पटना और गया में हुआ है। और सितंबर 2024 तक 18.47 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल मिल गई है। ठीक है, तो सितंबर 2024 का डेटा कहा जा रहा है कि 18.47 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल मिल गया है। और बिहार के सभी निकायों ने खुले में शौच से मुक्त का दर्जा पा लिया है। बिहार के सभी निकायों ने खुले में शौच से मुक्त का जो है ना शौच से मुक्त का दर्जा पा लिया है। और एकमात्र नगर निकाय पटना को वाटर प्लस का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एकमात्र नगर निकाय कौन है जिसे वाटर प्लस का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो वो है पटना, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 शहरों पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को चुना गया है। और वर्ष 2024-25 में इसके लिए 640 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि बिहार के अंतर्गत जो 4 शहर हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन कौन सा है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 3402.09 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और वर्ष 2024-25 में पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 380 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र की बात करें। कहा जाता है कि 31 मार्च 2024 तक बिहार में बैंक शाखाओं की जो संख्या है ये कितना है, 8045 थी। और बिहार में मौजूदा 8045 बैंक शाखाओं में से 46.9% जो है ना ये ग्रामीण है और 31.7% अर्ध शहरी और 21.4% जो है ना शहरी क्षेत्रों में जो है ना अवस्थित है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं में 51.2% जो है ना हिस्सा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का, और 48.8% हिस्सा है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात है, ठीक है, सीडी रेशियो 31 मार्च 2022 के 53% से बढ़कर 31 मार्च 2024 में 56.3% हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में सर्वाधिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्यरत हैं बिहार में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार में जो है सर्वाधिक जो है ना किसका एटीएम कार्यरत है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आज 2023-24 में बैंकों द्वारा कुल 1,67,709 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों मानव विकास के बारे में। मानव विकास के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि वर्ष 2005 से 2024 के बीच बिहार सरकार का व्यय सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना, स्वास्थ्य पर 13 गुना और शिक्षा पर 10 गुना बढ़ा है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ करके याद रखना है। ठीक है ना, सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा जो है ना 13%, स्वास्थ्य पे 13 और शिक्षा पर जो है 10 गुना बढ़ा है। ठीक है ना, क्या सरकार का व्यय, ठीक है, खर्च। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010-2014 के 68.1 वर्ष से 1.4 वर्ष बढ़कर 2016-20 में 69.5 वर्ष हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में 2016 से 20 में महिलाओं की जीवन संभाव्यता 69 वर्ष थी, और 2023-24 के बीच बिहार में संस्थागत प्रसव की संख्या 3.12% बढ़ करके 16.52 लाख हो गई है। ठीक है, कि बिहार में वर्ष 2020 में शिशु मृत्यु दर गिरकर 27 और बाल मृत्यु दर गिरकर 6.9 रह गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा कि बिहार में वर्ष 2020 में शिशु मृत्यु दर गिर करके कितना हो गया, 27 हो गया है, और बाल मृत्यु दर जो है ना गिर करके 6.9 रह गई है। ठीक है ना, ये काफी अच्छा डेटा है, ध्यान रखना है। हर घर नल का जल कार्यक्रम के तहत राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट कहा जा रहा है पीएम पोषण सितंबर 2001 से विद्यमान मध्याह्न भोजन योजना के संशोधित संस्करण को प्रधानमंत्री पोषण निर्माण पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत पके भोजन के प्रावधान का विस्तार विद्यालय पूर्व या प्राथमिक विद्यालयों में बाल बाटिका कक्षा 1 के पहले के बच्चों तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का, यह बाल बाटिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है ये है बाल विकास। बाल विकास की बात करें तो कहा जाता है बिहार में 0 से 18 वर्ष की उम्र के 4.98 करोड़ बच्चे रहते हैं। यानी बच्चों की जो जनसंख्या, यानी 0 से 18 वर्ष के जो बच्चों की जो संख्या है वो कितना है, तो आप बता सकते हैं कि लगभग 5 करोड़। ठीक है ना, यानी 4.98 करोड़, जिनमें से 89.9% यानी 89.9% ग्रामीण क्षेत्रों में और 10.1% जो है ना शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। कहा जाता है कि बिहार की कुल आबादी में बच्चों का जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये 48% है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाल विकास का जो फैक्ट है ना, आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बना सकता है कमीशन। जबकि देश के बच्चों के कुल आबादी में बिहार का जो हिस्सा है वो कितना है, 11% है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। शुभ अंक याद रखना है, पहला शुभ अंक क्या है, 11। ठीक है ना, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 की बात करें तो कहा जाता है कि बच्चों को 0 से 18 वर्ष के बीच उम्र वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है बिहार में बाल बजट का निर्माण वर्ष 2013-14 से आरंभ हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बिहार में बाल बजट का निर्माण कब हुआ, कब प्रारंभ किया गया, तो 2013-14 में। और समेकित बाल विकास सेवा का आरंभ जो है ना 2 अक्टूबर 1975 को 0 से 6 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए लक्षित उपचारिक कार्यक्रम बतौर हुआ था। ठीक है, अब परवरिश योजना की बात करें तो कहा जाता है दोस्तों की परवरिश योजना विभिन्न श्रेणियों के बच्चों के परिवार रिश्तेदार आधारित देख रेख में मदद के लिए तैयार की गई है। इसके तहत कहा जाता है कि 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक हर बच्चों को कितना मिलेगा, 1000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। और मिशन वात्सल्य योजना के तहत
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सेवा चलाया जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिशन वात्सल्य योजना के तहत हेल्पलाइन नंबर चलाया जा रहा है 1098, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा और आर्थिक सर्वेक्षण का, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो लास्ट टॉपिक जो दिया गया है ये है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के बारे में, ठीक है। कहा जाता है कि भारत वन स्थिति 2023 के अनुसार कहां राज्य में यानी बिहार में 12 वर्ष यानी 2011 से 2023 में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये सबसे पहले ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट समझ करके याद कर जाना है, ठीक है ना। 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2011 से 2023 में यानी 12 वर्षों में। वर्ष 2011 से 2023 के बीच में खुले वन में 257 किलोमीटर और अति सघन वन में 156 किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। वर्ष 2023 में कार्बन स्टॉक 58,451 टन होने का अनुमान है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लक्ष्य है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम संभव सीमा तक ले आना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नवीनतम आंकड़े के अंतर्गत हमने बात किया था, लास्ट वीडियो देखिएगा तो सरकार का जो लक्ष्य है वो आगामी जो लक्ष्य है ना उस पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा, वहां भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि उस जो सरकार के आगामी लक्ष्य हैं, ठीक है, इसके साथ साथ सरकार की जो नई नीति है, इसके साथ एक और टॉपिक था हमारा कि नवीनतम आंकड़े है, उससे आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो वो आपके टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आगे हम बात करें तो कहा जाता है कि बिहार में 2011 से 2024 की अवधि में औसत वार्षिक वर्षापात जो है ना 1004.6 mm हुई है और लगभग 88% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से दर्ज हुआ है, ठीक है ना। तो बिहार में जो अधिकतम जो वर्षा हो रही है ना वो साउथ वेस्ट मानसून डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। बिहार की अर्ध उपोष्ण जलवायु यानी काफी गर्मी और ठंड हल्की है। राज्य में तापमान का औसत जो है 2022-23 में 24.70 डिग्री सेल्सियस था। वर्ष 2023-24 में बाढ़ के कारण राज्य के 6 जिले किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी एवं पूर्णिया प्रभावित हुआ है। कितने जिला, ठीक है ना। 2023-24 में बाढ़ के कारण कितने जिले प्रभावित हुए? 6 जिले, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ष 2023-24 में कुल 2107 लोगों की मौत हुई है, ठीक है। और हरित बजट और जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू कर राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास किए गए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये है बिहार बजट 2025-26, ठीक है। तो बिहार बजट से भी जो है ना लगभग आपके 2 से 3 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो संभवतः देखिए आपको इकोनॉमी से प्रश्न बनाएगा कहां से कमीशन, ठीक है। जनरल इकोनॉमी जो है ना, जनरल इकोनॉमी बहुत बड़ा है, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार का, बीपीएससी का, तो आपसे वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपना डेटा पूछ लेगा, अपने इकोनॉमी के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के जो डेटा है ना उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना प्रश्न पूछने का बैंक है, जो क्वेश्चन बैंक होता है ना बहुत बड़ा है। तो वो उस दायरे में ही आपको रहना है, इकोनॉमी के लिए ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने हैं। और अगर इतना करके आप जाएंगे तो संभवतः मैं बताऊं कि संभवतः सारे प्रश्नों को, इकोनॉमी के सारे प्रश्नों को आप जो है ना डील करके संभवतः पाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अच्छे से चार्ट करके जाइए। उसके जो फैक्ट दिए हुए हैं, जो हमने डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसको आप 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। और इससे आए हुए प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो रेस से बाहर हो जाएंगे दोस्त, ठीक है ना। इस बात का हमेशा आप जानकारी रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार बजट 2025-26। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ रुपया लगभग 3.17 लाख करोड़ रुपया का जो है ना बजट पेश किया है। ये फैक्ट जो है ना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपको जो है ना मैं बताऊं तो 17वीं बीपीएससी का पेपर पलट करके देखिएगा, ठीक है, वहां पे आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आखिर ये क्यों जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो यही मैं आपको बताया था, इकोनॉमिक सर्वे वाला जो मैं डिस्कशन अभी कर रहा था, तो उसमें भी हमने बताया कि आपसे जानना चाहता है कि हमारे वित्त मंत्री बिहार के कौन है, ठीक है ना। आपको अगर किसी बच्चों को ये भी नहीं पता हो कि हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे राज्यपाल हमें नहीं पता हो, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो आप समझिए कि आप ऐसे क्वेश्चन आए हुए गलत कर देंगे तो आप रेस से तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे ना। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप कैसे आप टैकल कर पाइएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखिए कि कब जारी किया गया बिहार बजट 2025-26। तो 3 मार्च 2025 को जारी किया गया। किनके द्वारा जारी किया गया? सम्राट चौधरी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, साथ में उनके पास वित्त मंत्रालय का भी जो है ना अधिभार दिया हुआ है। और ये वित्त वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश किया। तो कितने का बजट है, इसमें कितने जो है ना कितने करोड़ का बजट था? तो आप इसको 3,16,895 लगभग में अगर हम बात करें तो 3.17 लाख करोड़ रुपए का जो है ना बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, देखिए शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। ये फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। ये दोनों फैक्ट को आप जो है ना घोल करके आप पी जाइए, ठीक है ना। प्रश्न पिछली बार भी पूछा है कि बजट में 2024-25 के बजट में जो है ना सर्वाधिक जो है अंश किसको दिया गया था, सर्वाधिक जो है पैसे किसको, किस क्षेत्र को दिया गया था, किसको। तो आपको शिक्षा ये प्रश्न भी पूछा है, जाकर के देखिए 70वीं बीपीएससी का प्रश्न उठा करके देखिएगा, रियलिटी पता चलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2025-26 का कुल बजट अनुमान जो है ना वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के जो है ना 2,78,725.72 करोड़ रुपए से कितना बढ़ गया है? तो 38,169.30 करोड़ रुपया जो है ना अधिक है, इतनी की वृद्धि की गई है। यानी इस बार के बजट और पिछले बार के बजट में जो है ना अंतर जो है कितने का है? तो 38,169.30 करोड़ रुपए का, ठीक है। पिछला बजट, इस बजट में 13.69% की जो वृद्धि हुई है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी वृद्धि की गई है, ठीक है। तो 13.69, ठीक है, 13.69% की वृद्धि। वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो 2,135.42 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान 21,429.33 करोड़ रुपया अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25, कहा जाता है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 वर्ष 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान जो है ना कितना करोड़ का है? तो ये देख लीजिए 5,972 करोड़ रुपए का जो है ना किया गया है, ठीक है। किसके लिए? 7 निश्चय 2, ठीक है ना। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान जो है ना 5,972 करोड़ रुपए का किया गया है सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 2025 के बीच के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए ये जो ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, आप इस ग्राफ से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये ग्राफ आखिर क्यों दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है ना देखिएगा बजट आकार सार दर सार जो है ना किस तरीके से चेंजेस हुआ है। 2021-22 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, जो 2020 से 25 के बीच में जो गवर्नमेंट का जो है ना नीतीश कुमार का जो एक कार्यकाल है उसकी बात किया जा रहा है, तो कितना था देखिए, ठीक है। 2022-23 में गए तो यहाँ पे भी वृद्धि हुई। यहाँ पर हम देखें तो 2023-24 में ये वृद्धि हुआ और 2024-25 में देखिए वृद्धि 2025-26 का हमने अभी बात किया ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना बजट आकार जो है ना सार दर सार जो है ना इस तरीके से वृद्धि कर रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि इस बार शिक्षा पर जो है ना कुल बजट का 19.24% खर्च हो रहा है, जो बजट का सर्वाधिक हिस्सा है। कितना करोड़ रुपया? याद रखना, ये फैक्ट जो है ना याद रखना है 60,964.87 करोड़ रुपया, ठीक है ना, सर्वाधिक हिस्सा है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी 17th बीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है। तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का 79.52% जो है ना हिस्सा राजस्व व्यय पर खर्च होगा, जो कि 2.52 लाख करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। और वित्त वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का 20.48% जो हिस्सा है पूंजीगत व्यय यानी 64,894.76 करोड़ रुपया के रूप में निर्धारित किया गया है। बजट 2025-26 में 3 प्रमुख जो क्षेत्रों हैं, उन क्षेत्रों में कौन कौन सा है? स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और शिक्षा है। इस पे विशेष ध्यान दिया गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा जो है ना प्रमुख क्षेत्र किसको माना गया है? तो स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा को जो है ना विशेष ध्यान देने की बात किया गया है। कहा जा रहा है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2025-26 एक दृष्टि में, देखिए दृष्टि में कैसे हम बात करें, तो देखिए जो मध्य है और 2025-26 बजट अनुमान जो है करोड़ रुपया में, तो देखिए कुल प्राप्ति कितना होगा? देखिए कुल प्राप्ति जो है दोस्तों ये है आपका 3,17,094.63, ठीक है, 63 करोड़ रुपया, ठीक है। इसमें कुल प्राप्तियों में जो है ना राजस्व प्राप्ति,
राजस्व प्राप्ति कितना है, हमने ऑलरेडी पहले बात किया था। राजस्व प्राप्ति कितना था बताइए, तो राजस्व प्राप्ति था आपका 2,60,831.44 करोड़ रुपया का, जिसमें से देखिए अलग अलग चार जो है ना, चार राजस्व प्राप्तियां हैं। पहला राज्य का अपना कर राजस्व, राज्य के गैर कर राजस्व और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। तो सबसे ज्यादा देखिए जो है ना, जो प्राप्तियां होगा राजस्व प्राप्तियां सबसे ज्यादा किससे मिलेगा, तो देख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न इसी ही बनता है, ठीक है ना, कि राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है, ठीक है। कितना है, तो ये देखिए 1,38,515.85 करोड़ रुपया है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर देखिए राज्य का अपना कर राजस्व, जो बिहार के अंतर्गत जो है ना सरकार को मिलेगा टैक्स, ठीक है, उससे मिलेगा कितना, तो 59,520 करोड़ रुपया। और दूसरे नंबर पर है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलेगा कितना, 54,575.202 करोड़ रुपया, ठीक है। और चौथे नंबर पे कौन है, तो ये है गैर कर राजस्व राज्य के, ठीक है। और ये तो हमने देख लिया कि कुल प्राप्तियां हैं, ठीक है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हमने देख लिया। अब पूंजीगत प्राप्तियां बात करेंगे, तो पूंजीगत प्राप्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए पूंजीगत प्राप्ति कितना होगा, तो 56,263.19 करोड़ रुपया। और इसमें उधारियां कितना मिलेगा, तो 55,737.79%। और ऋणों की वसूली जो होगी वो उससे मिलेगा हमें 525.40 करोड़ रुपया, ठीक है। कुल व्यय जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, तो ये कुल खर्च जो है वो 3,16,895.02 करोड़ रुपया होगा। और जिसमें कुल व्यय में जो है ना दो व्यय जुड़ेगा, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। राजस्व बचत कितना होगा, तो देखिए राजस्व बचत ये है 8,831.18 करोड़ रुपया। और राजकोषीय घाटा जो है ये 32,718.31 करोड़ रुपया है, 32,718.31 करोड़ रुपया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है बजट की जो मुख्य बातें हैं, ठीक है, तो किन पे फोकस किया गया है वो आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी 2025-26 के लिए राज्य का जीएसडीपी जो है ना मौजूदा कीमत पर 10.97 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की जो है ना वृद्धि है, ठीक है, 22% की वृद्धि है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। कहा जाता है कि 2025 से 26 में व्यय जो है, देखिए व्यय मतलब ऋण चुकौती को छोड़ करके 2,94,075 करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो 2024-25 में संशोधित अनुमान से कितना है, 10% कम है, ठीक है। 2025-26 के लिए प्राप्तियां जो है यानी उधारियों को छोड़ करके 2,61,357 करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो 2024-25 में संशोधित अनुमान की तुलना में 7% अधिक है। तो ये सारे फैक्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहा जाता है दोस्तों कि 2025-26 में राजस्व अधिशेष जो है जीएसडीपी का कितना है, 0.8% होने का अनुमान है, यानी अगर कुल रुपया की बात करें तो 8,831 करोड़ रुपया, जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% यानी 36,788 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है, ठीक है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जो है 32,718.31 करोड़ रुपया, जीएसडीपी का 2.98, यानी ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जो है 2.98% अनुमानित है, और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा की अधिसीमा 3% निर्धारित है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए कहा जा रहा है कि राजस्व घाटा 2025-26 में जीएसडीपी का 2.98 अनुमानित है। ये फैक्ट जो है ना, ये पूरे बॉक्स में जो तीनों चीज दिया हुआ है इसको ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटा 2025-26 जीएसडीपी का लक्षित है 3%, और राजस्व बचत जो है 2025-26 का जीएसडीपी का 0.08% अनुमानित है, ठीक है। बजट 2025-26 से जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, इसकी घोषणा जो है ना वित्त मंत्री के द्वारा किया गया, ठीक है ना। बजट भाषण का जो है पूरा का पूरा मैं आपको कुछ पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, उस बजट भाषण को आप पढ़िएगा, ठीक है। उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है।
बाकी आपको ये इससे पूरा कवर हो रहा है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसकी का फिल्टर करके ये चीजें बनी हुई है। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उससे बेहतर है कि हम बजट का जो है ना पूरा भाषण पढ़ लें, ठीक है ना, सम्राट चौधरी जी का, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसका पीडीएफ ऑलरेडी हम जो है ना टेलीग्राम में अवेलेबल करवा चुके हैं, आप उससे डाउनलोड करके या फिर जैसे पढ़ना चाहें आप उसे पढ़ सकते हैं। बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र खुलेंगे, ठीक है ना, ये घोषणा किया गया बजट में। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। देखिए, ये बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की बात किया गया और भागलपुर में क्या किया गया, मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण करने की बात की गई। और 302 प्रखंडों में सहकारी समिति गठन किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार के कितने प्रखंडों में सहकारी समिति गठित करने की बात बजट 2025-26 में किया गया था, तो 302। ठीक है, सभी 8053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान है। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तस्करी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। किसके तर्ज पे, सुधा के तर्ज पर। कहा जाता है कि पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। ठीक है ना, चलंत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलंत व्यायामशाला की शुरुआत कहाँ किया जाएगा बिहार में, तो पटना में। कहा जाता है कि सभी शहरों में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना किया जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, सभी शहरों में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। और गुड़ के लिए समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% की आरक्षण दी जाएगी। परिवहन निगम में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की, तो 33% की जो है ना आरक्षण की बात किया गया है। और छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत किया जाएगा। और राजगीर, सुल्तानगंज यानी भागलपुर में एवं रक्सौल में हवाई अड्डा बनाए जाएंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। दरभंगा वाला जो है ना एम्स वाली बात तो पूछ लिया है, ठीक है, तो इसी तरीके से हवाई अड्डे वाली भी बात पूछ सकता है कमीशन। ठीक है, पोषक अनाज पर अनुसंधान हेतु टनुकुंपा, गया और बिंदुपुर, वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट, तो कहा जाता है कि जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुवार नदी पर सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। किस नदी पर, बहुवार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुवार नदी पर सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा और लगभग 185 करोड़ रुपया इस पे खर्च आएंगे दोस्तों। ठीक है, IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों का उद्यम विकास किया जाएगा। किसके तर्ज पर, किसके सहयोग से, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों का उद्योग विकास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना हुई है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख के जाइएगा। ठीक है ना, कहा जाता है कि चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तीसरा स्थान जब मिला है तो ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि कृषि एवं पशु अपशिष्ट निपटान हेतु 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कितने जिले में, 31 जिलों में। ठीक है, वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियों एवं 132 प्रकार की मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमेबल शामिल हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि 9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के वर्ग की बालिकाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले जो कैंसर है उसके बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के 6 जिलों पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया, पश्चिमी चंपारण में वृद्धाश्रम सहारा संचालित है। ठीक है ना, कितने जिले में, 6 जिले में, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। ठीक है ना, मिथिला चित्रकला संस्थान को किसने, RBI ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। और फिक्की द्वारा बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स से नवाजा गया है, फिक्की द्वारा। तो ये भी काफी बड़ी उपलब्धि है। और राज्य के मुंगेर जिले में
बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट FBFCRI की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? मुंगेर जिले में। याद रखिएगा, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी मुंगेर जिले में। सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वाराणसी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो सारण के सोनपुर स्थित किसको? बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को। ठीक है, याद रखिएगा। जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, हमने पहले ही बताया कि 2025 बजट 2025-26 का जो बजट है, इसमें परीक्षा उपयोगी बहुत सारे फैक्ट है जहां से आपसे एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। और गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2025-26 में विभागवार जो उद्व्यय राशि है वो हम उस पर हम बात कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षा विभाग, ठीक है, स्कीम उद्व्यय जो है ना 22,700.35 करोड़ रुपया है। और प्रतिशत में बात करें तो 19.44% है। ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो ये है 15,586.43 करोड़ रुपया और प्रतिशत में 13.35। ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 10,298.78 करोड़ रुपया है और प्रतिशत में 8.82% है। ग्रामीण कार्य विभाग की बात करें तो 8,789.13, ठीक है, और प्रतिशत की बात करें तो 7.53। समाज कल्याण विभाग की बात करें तो 8,668.25 करोड़ रुपया और प्रतिशत में 7.42। नगर विकास एवं आवास विभाग की बात करें तो 6400 करोड़ रुपया और प्रतिशत की बात करें तो 5.48%। जल संसाधन विभाग 6,060.61 करोड़ रुपया और प्रतिशत में 5.19%। पथ निर्माण विभाग की बात करें तो 5,257.55 करोड़ रुपया और प्रतिशत में 4.50। कृषि विभाग की बात करें तो 2,802.13 करोड़ रुपया और प्रतिशत में बात करें तो 2.40%। ठीक है। लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण विभाग की बात करें तो 2,251.17, ठीक है ना, 2,251.17 करोड़ रुपया और 1.93%। अन्य विभाग की बात करें तो 27,935.60 करोड़ रुपया और प्रतिशत की बात करें तो 23.93। ठीक है। तो आप यहां से कुल देख सकते हैं, ठीक है, परसेंट भी आ गया। रुपया कहां से आता है और कहां जाता है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्रीय करों से करों में राज्य का अंश का जो है ना प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है, हमने पहले ही बात किया था। तो 43.68% और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है ना 17.21% का इसका अंश है। और राज्य के कर राजस्व से जो है ना ये मिलेगा आपको, कहां से आएगा तो ये आएगा आपका राज्य सरकार के कर राजस्व 18.77% और लोक ऋण से आएगा 17.58% और राज्य का कर भिन्न राजस्व से आएगा 2.59% और ऋणों की वसूली से आएगा 0.17%। ठीक है। और रुपया कहां जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। रुपया जाएगा, सबसे ज्यादा जाएगा आपका सामाजिक सेवा पर, ठीक है, 39.80%, सामान्य सेवा पर 28.94%, आर्थिक सेवा पर 23.58%, लोक ऋण वापसी 7.202% और ऋण पेशगियां पर जो है ना 0.49% और सहायता अनुदान और अंशदान में जो है ना 0.01%। ठीक है। आगे हम बात करें तो देखिए बजट 2025-26 में विभाग को आवंटित राशि सर्वाधिक जो है किस विभाग को आवंटित किया गया है, शिक्षा का। तो आपको ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है। दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य विभाग को कितना मिला है तो 20,335.8 करोड़ रुपया। तीसरे नंबर पे ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण 17,908.18 करोड़ रुपया और गृह विभाग जो है ये 17,831.21 करोड़ रुपया है और ग्रामीण विकास विभाग जो है 16,093.46 करोड़ रुपया और ऊर्जा विभाग जो है ये 13,484.35 करोड़ रुपया और समाज कल्याण सहित सभी कल्याण जो है 13,368.47 करोड़ रुपया है। ठीक है।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो बिहार के अंतर्गत जो था इस पे हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ हम अवेलेबल भी करवाते हैं। ठीक है, ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।